हिंदू महासभा लगातार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। इसके पहले भी हिंदू महासभा की ओर से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की गाड़ी खरीदकर जला दी गई थी। हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज जी, उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो इन 24 न्यूज़ में स्वागत है आपका। और जिस तरीके से इसके पहले आपने गाड़ी खरीदी थी और इस बार मुंबई आने का क्या प्लान है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इन 24 के सभी जितने लगे हुए टीम उसको बधाई देता हूँ, इनके मालिक को बधाई देता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ और सभी व्यूवर्स को मैं बधाई देता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने ही इसका श्रीगणेश किया था और आज अनवरत आतंकवाद, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा और अनेक प्रकार की लोगों के न्याय के लिए आज भी मांग कर रहा है इन 24। हम सबसे पहले बधाई देते हैं सभी जो व्यूअर्स हैं। और देखिए, हम आतंकवाद का जैसे ही बताया, आज उसी कड़ी में आतंकवाद के खिलाफ आज हम लोग आए हैं। होटल अफरोज है तो उसकी नीलामी है, तो उसके भरने के लिए हमारे साथ प्रदीप जी आए हुए हैं, जतिन भाई आए हैं, अरुण जी आए हैं और तमाम लोग हैं और उसको भर के उसको लेने की ये है। और आतंकवाद के खिलाफ उस होटल पे एक स्वच्छता अभियान के तहत एक अच्छी से एक शौचालय बनाने की योजना है जो निःशुल्क होगा। और दूसरी नागपड़ा में जो ज़मीन है वहाँ पे हमें एक चिकित्सालय बनाने की है कि जो जनता के लिए पूरी वो रहेगा। और उसके कड़ी में उसके बाद जो भी उस प्रॉपर्टी को और भी जो प्रॉपर्टी है दाऊद इब्राहिम और उसके लोगों की, तो जो भी वो लेता है और सार्वजनिक हित में अगर कार्य करता है तो मैंने ये घोषणा किया है कि उसको अंतिम 10% जो है जो किस्त है वो हिंदू महासभा अपनी तरफ से देगी। यानी आतंकवाद के खिलाफ हमारा एक मुहिम है कि आतंकवाद से कोई डरने वाला नहीं है और इनसे बिल्कुल नहीं डरा जाए। हम सब की ये दायित्व है, अनेक संस्थाएं, हर व्यक्ति मिल करके वो करे तो आतंकवाद यहाँ पे नहीं हो। आतंकवाद नहीं होगा। जब आपने गाड़ी ली थी उसके बाद कई कॉल्स आए थे, आज आप प्रॉपर्टी की नीलामी में शामिल होने आए हैं, कोई कॉल ऐसा कुछ ऐसी कोई बातें हुई हैं? नहीं, देखिए, कॉल धमकियाँ तो आती है और बंदर घुड़कियाँ तो देना काम ही है उनका। उद्देश्य है आतंकी या जो दहशतगर्द है कि धमकी देना या वो करना, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम लोग तो देखो सनातनी हैं और हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हम मरेंगे पुनः जन्म लेंगे, मरेंगे पुनः, लेकिन धर्म का कार्य हम करते रहेंगे जो समाज हित में होगा, जो राष्ट्र हित में होगा, जो मानव हित में होगा, तो उसके कार्य हम करते रहते हैं। हमारा दायित्व मिला है, जो हम एक साधु वेश में है तो हमारा दायित्व है कि समाज को निर्भय करें, समाज को पूरी तरह से हम जितना हो सके हम निर्भय बनाएं। तो उसमें हमारा जितना योगदान है संविधान सम्मत हम कार्य हर करेंगे जो हमें संविधान ने हमें अधिकार दिया है। स्वामी जी, आपने कहा कि डॉन की प्रॉपर्टी खरीदकर शौचालय बनाया जाएगा, नागपाड़ा की प्रॉपर्टी पर हॉस्पिटल बनाया जाएगा। हॉस्पिटल और शौचालय, जैसे आपने बताया कि जो शौचालय होगा वो सभी सुविधाओं से लैस होगा, और अगर हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल किस तरह का होगा? देखिए, वो निःशुल्क चिकित्सालय होगा। देखिए, स्थान जितने बड़े हैं उसी स्थान के तहत जो है ना उस तरह की वो करेंगे और उसमें उसी अनुसार निःशुल्क जैसे क्लिनिक टाइप के बनाएंगे जिसमें डॉक्टरों को रखने की व्यवस्था करेंगे और वो सबको गरीब अमीर बिना जाति भेद बिना धर्म भेद किए सबकी वो जांच करेगा। बिल्कुल बिना जाति भेद के जो है जांच होगी। लेकिन जिस तरीके से कहते हैं कि गुरु जो होता है वो भक्त और भगवान के बीच की एक कड़ी होता है। कुछ आध्यात्मिक बातों की अगर हम चर्चा करें तो स्वामी जी, आज जिस तरह से समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं, उन समाज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, मैं बता दूं, हमेशा रीति और कुरीति एक साथ चलती रही है। अगर जो रीति है तो कुरीति भी है, तो निश्चित रूप से। और भगवान श्री राम आए तो भगवान श्री राम से प्रेरणा लीजिए आतंकवाद समाप्ति के लिए। भगवान का आए ही इसीलिए। कृष्ण भी आए, आतंकवाद का उन्होंने समापन किया, जिसका हम नाम लेते हैं, जिसके नाम लेने से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलती है। तो आतंकवाद के समाप्ति में अगर एक पथ भी चलते हैं, अगर कुछ भी कदम भी चलते हैं तो भगवान श्री राम और कृष्ण के बताए हुए रास्ते पे चलते। तो हमारे देखिए देवी देवता जितने भी देखेंगे हम सनातनियों के, सब अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। तो इसका मतलब कि आतंकवाद से हम लड़े, अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़े। तो ये जरूरी है कि हम भगवान का नाम ले, भगवान के साथ वो करें। और जो पाखंड समाज में कर रहा है, आप देखो, समाज पाखंड तो शुरू से भी रहा है। अगर धर्म है तो अधर्म भी रहा है, तो अधर्म है तभी धर्म की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए ये समाज खुद ही उसको अपने अनुसार चुन लेता है। अगर जो वो है तो उसको अनदेखा कर देता है और उसका बहिष्कार कर देता है। लेकिन कुछ ऐसे ही संत समाज के लोग हैं जो अपने आप को भगवान की उपाधि देते हैं, भगवान मानने को लोग, और लोग जो है एक के बाद एक कई लोगों के नाम आए हैं।
उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई अपने किसी को गुरु मान ले, भगवान ले, मुझे उसमें कोई नहीं आपत्ति है। सवाल इस बात का है कि वो करके किसी का उत्पीड़न न करे, किसी को परेशान न करे। कोई किसी को मान दे, एक पत्नी होती है, पति को भगवान मानती है, पति परमेश्वर है, हमारे सनातन परंपरा है। एक पुत्र है, अपने माता पिता को भगवान के रूप में देख ले, उसमें कोई बुराई नहीं है। एक भाई बहन है, वो अपन आपस में एक दूसरे को भगवान के रूप में देखते। तो ये भक्त, एक शिष्य है, गुरु को अपने भगवान के रूप में देखता है। कहा भी गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु, नहीं, पर ब्रह्मा की भी उपाधि दी गई है। तो उसमें मुझे आपत्ति नहीं। आपत्ति ये है कि वो भगवान बनने के बाद उत्पीड़न करने के लिए न बने। भगवान इसलिए नहीं होता कि उत्पीड़न करे। भगवान सबरी के जूठे बेर खाते हैं। भगवान तो सबको साथ चलते हैं। भगवान आतंकवाद के लिए लड़ाई लड़ते हैं। भगवान सबके साथ मिल करके सेवा, जब भगवान स्वयं आते हैं तो करते। तो सेवा सब नहीं पुण्य समाना, सेवा से बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। सेवा करो और निश्चित रूप से आप आदर और सम्मान पाओगे और मिलेगा, वो है। लेकिन भगवान बन के किसी पे उत्पीड़न ना करो, किसी को जबरदस्ती धनुगाही ना करो, किसी से माने इस तरह से कोई अगर करता है तो वो अधर्म है, बिल्कुल अधर्म है। जिस तरह से एक के बाद एक बाबाओं के नाम सामने आए, राधे माँ की अगर हम बात करें तो राधे माँ खुद को देवी बताती हैं, इनको लेकर क्या रखते हैं? क्योंकि एज ए संत की अगर हम बात करें तो आप भी संत हैं, और वहाँ पर जिस तरीके से खुद को भगवान की उपाधि दी जाती है, हम भगवान हैं, हम देवी हैं, उनको लेकर क्या सोचते, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि एक दिन मैं टीवी देख रहा था, वो खुद भी कह रही थी कि मैं तो कोई संत नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। लोग वो कर देते हैं। हमें लगता है, देखिए, मीडिया भी कई जगह जिम्मेदार है। मीडिया कोई चीज़ को खूब बनाती है। अब देखिए, निर्मल बाबा को तो गुरु कौन है उनसे पूछे तो निर्मल बाबा के गुरु है टीवी चैनल है। पैसे ले एक चैनल पे हमारी डिबेट चल रही थी निर्मल बाबा के खिलाफ, खूब चल रही थी, और उसके बाद ब्रेक में प्रचार दे रहा है कि इतने बजे देखिए निर्मल दरबार। अरे मैंने उस एंकर से कहा, भाई ये क्या कर रहे हो, अभी तो इसके खिलाफ मेरे को खिंचाई कर रहे हो कि आप लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, और तू खुद चला रहा है भाई। तो कहने का मेरा मतलब है, कई कमर्शियलों में और आज तक भी चल रहे निर्मल बाबा जी। अब तो मैं उनके खिलाफ कितना बोलूं, क्या मतलब रखता है? उनके तो गुरुदेव जब टीवी चैनल जी महाराज हैं, ये भी महाराज से कम नहीं आज के टीवी चैनल। और ये जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पैसे लो, स्लॉट बुक कराओ, चला दो। तो कहने का मेरा मतलब हर कुछ हो गया। अब उसमें फंसता कौन है? हम जैसे लोग फंस जाते हैं, सीधे साधे जनता फंस जाती है, वो कन्फ्यूज हो जाती है, करे क्या भाई। तो कहने का मेरा मतलब चल रहा है, अनवरत सब कुछ चल रहा है। अगर जो धर्म भी है अधर्म है, लेकिन धर्म आत्म कल्याण के लिए होना चाहिए और होता है। अगर हम कोई गलत कर रहे हैं तो ये समझ लिए हमारे आत्मा में एक नकारात्मक बीज होता है जो हमें उसका हिसाब देना होता है। इसलिए आत्मा की आवाज़ से चलना चाहिए और ऐसे काम करो कि किसी को कष्ट न हो, किसी को दुख न हो, किसी को परेशानी न हो। और हम अपने जीवन में जितनी शुचिता से रहेंगे उतने ही हमारी मुक्ति और मोक्ष यही मिल जाना है। हम आपको बता रहे हैं, पाप और पुण्य सब यही हमें झेलना है। तो इसलिए हम चीप पब्लिसिटी में न पड़े, हमें ठोस रहे, हम सारगर्भी काम करें। हम धर्म का भगवान, धर्म जो होता है दिखाने के लिए नहीं होता है, धर्म को जीना चाहिए, अपने व्यवहारिक जीवन में उतारो। स्वामी विवेकानंद से लेके महर्षि दयानंद तक सबने धर्म को अपने व्यवहारिकता में उतारा। तो व्यवहारिकता में उतार के जो व्यक्ति जिएगा तो उसमें स्वयं भी आनंद पाएगा, उसके इर्द गिर्द रहने वाले भी आनंद पाएंगे। हर व्यक्ति धार्मिक, ऐसा नहीं कि जो कोई भगवा पहन लिया वही धार्मिक। कोई पत्रकार के रूप में धर्म का पालन कर सकता है, और ये भी नहीं कि वो तिलक लगाए तो ही धार्मिक है, वो पूजा करे तो ही धार्मिक है। वो अपने कर्तव्य करते हुए अगर ईमानदारी, सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम के आधार पर जीवन यापन कर रहा है तो परमात्मा के सानिध्य है और परमात्मा के सारूप्य है, परमात्मा के एकदम सन्निकट है। तो इसलिए जो है धर्म जीने की चीज़ है, धर्म को ग्रहण करना चाहिए, उस पर दिखावपना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल किसी पे थोपना नहीं चाहिए, धर्म जीने की विधि है। लेकिन जिस तरीके से आज हम संत समाज की बात करें तो राजनीति में भी संत समाज बड़ी जोर शोर से आगे आ रहा है। कांग्रेस में भी संत समाज का एक विभाग बनाया गया है। क्या चक्रपाणी महाराज जी भी किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं आने वाले समय में? नहीं, मैं देखिए, चक्रपाणी तो अपने आप में पार्टी है खुद ही, और मैं तो पार्टी बनता। मेरा तो क्या है कि जो समाज की हम उन चीज़ों पे हम आवाज़ उठाते हैं और उन चीज़ों पे हम बोलते हैं, हम एक पार्टी में हम बच के नहीं रह सकते। हमारी तो पार्टी जो आप अच्छी बात बोलते हैं उसके साथ में खड़ा नज़र आता हूँ। कई बार अगर जो गलत हो जाता है तो मैं उसके खिलाफ में आ जाता हूँ। तो हम एक अपने आप में विचार लेके चलते हैं, और मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं हूँ और चाहता भी नहीं हूँ।
तो इसलिए हमें वो नहीं। और जहाँ तक राजनीति में आने की बात है संतों की, तो मैं उसको बुरा नहीं मानता। आचार्य चाणक्य से लेकर चक्रवर्ती करपात्री जी महाराज ने भी राजनीति को सत्ता को स्वीकार किया, अगर सेवा के माध्यम बने तो। लेकिन राजनीति में अंधे होकर छिछोलापन जो कोई करे तो निश्चित रूप से गरिमा को गिराने वाली चीज़ है, संत गरिमा को गिराने के लिए। हाँ, सेवा के माध्यम से आए कोई भी आ सकता है, वो भी एक सेवा का माध्यम है, सेवा कर सकता है। लेकिन राजनीति के लिए न अपनी गरिमा को गिराए, न राजनीति के लिए अपनी अस्तर को गिराए, राजनीति के लिए कोई गलत समझौते ना करे, ये सब नहीं करके एक सिद्धांततः राजनीति करे और मूल उसका उद्देश्य सेवा हो, तो पुण्य का कार्य है। बात की जाए राम मंदिर की, राम मंदिर को लेकर हिंदू महासभा की क्या सोच है और किस तरह से हिंदू महासभा राम मंदिर को लेकर आवाज़ उठाएगा? देखिए, राम मंदिर के लिए आप बोल रहे हैं कि हिंदू महासभा की क्या सोच है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ श्री राम जन्मभूमि के लिए और राम मंदिर के लिए सिर्फ हिंदू महासभा की ही सोच है, जो करोड़ों सनातनियों की सोच है। और बाकी पार्टियां तो सिर्फ शब्दों का खेल खेलती है, आपस में राजनीति करती है। जबकि हिंदू महासभा 1949 से केस लड़ रही है, 2010 में हमारे ही ओपन निर्णय आया और अभी भी केस हम लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। हमारा अपील नंबर 2636 है, जिसमें मैं खुद पार्टी हूँ। कहने का मेरा मतलब, और हम प्रयास किए 8 बार करीबन हम लोगों ने 10-10 पार्टियां मिलकर हिंदू मुसलमान बैठक हो गई वहाँ पे अयोध्या जी में, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण बिगड़ जाता है मामला। पुनः अभी रविशंकर जी का फ़ोन हमारे पास आया था और 13 तारीख को दिल्ली में मिलेंगे, तो वो भी प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने कहा पूरा हम सहयोग करेंगे, तो वो भी आने वाले हैं और देखेंगे बात जैसे ही बढ़ती है। हम राम जन्मभूमि के लिए कृत संकल्प है और भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण वहाँ होगा और केंद्र जी मंदिर का निर्माण होगा। सरकार बीजेपी की अगर हम बात करें तो सरकार राम मंदिर का मुद्दा लेकर ही चुनाव में उतरी थी। 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। सरकार द्वारा ये कहा जाता है कि मंदिर हम वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। क्या लगता है कि आखिर वजह क्या है? जैसे आपने भी कहा कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कहीं ना कहीं मामला जो है टलता जा रहा है। देखिए, बीजेपी ने तो हिंदुओं का बड़ा नुकसान किया, मैं आपको बता रहा हूँ सच्चाई जो है। और बीजेपी तो एक प्रदूषण का नाम हो चुका है, पर्यायवाची हो गया है। अब आप ये देखिए, राम मंदिर का नाम गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाने की धारा 370 की और पीडीपी से गठबंधन कर लिया, जो अफजल गुरु को आतंकी को वो शहीद मानते हैं। तो निश्चित रूप से बीजेपी तो पूरी तरह इसमें फेल है और खाली मन की बात, दूसरे के मन की बात सुनना नहीं। तो अब 2019 में देश की जनता मन की बात अपना रखेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने मिल करके 2014 में समर्थन किया था राम जन्मभूमि के लिए कि मंदिर बनेगा, गोरक्षा होगी, लेकिन नहीं, गोरक्षा का अराजक तत्व हो गए और राम मंदिर का कोई चर्चा नहीं कर रहा। तो लेकिन हम लोग लगे हुए हैं, भव्य मंदिर बनाएंगे। सत्ताएं तो आती है जाती है, 5 साल रहेंगी, 3 साल हो ही गया, चाहे 1.5 साल और है, वो भी खत्म हो जाएगा, फिर बदल देंगे। स्वामी जी, आपने कहा बीजेपी विफल है, फेल हो चुकी है, लेकिन जो स्वच्छ भारत अभियान है जिसके तहत आपने भी कहा कि हम जो जमीन खरीद रहे हैं उस पे शौचालय बनेंगे, उसका कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत अभियान को आप भी जोड़ रहे हैं। कितना समर्थन करते हैं स्वच्छ भारत अभियान? नहीं, देखो, मैं स्वच्छता का समर्थक हूँ। हम अगर राम के भगत है और राम जन्मभूमि के समर्थक है तो इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी के समर्थक। बीजेपी हमारी हो सकती है, हमारी मुद्दों को बीजेपी चुराती है, हम तो अपने आप में मुद्दे होते हैं और हमारे दिमाग में चलते हैं। और स्वच्छता अभियान का मतलब ये है कि स्वच्छ होना चाहिए। आज देखिए, पूरे एनसीआर वातावरण दूषित हो रहा है, तो निश्चित रूप से स्वच्छ होना चाहिए। और जो वो है उसके एक आतंकवाद के खिलाफ वहाँ पे शौचालय बनाने का हमने सोचा है। ये नहीं कि वो मोदी जी उसको कर रहे हैं। मोदी जी क्या करेंगे? उन्होंने कहा था कि दाऊद को पकड़ के लाएंगे, वो दाऊद की नाम तक नहीं लिया आज तक उन्होंने। और दाऊद की गाड़ी हम लोगों ने पिछली बार लिया सबके सहयोग से, और लेके उसको आग भी लगा दिया। मतलब सरकार भले दाऊद को नहीं ला रही, लेकिन हिंदू महासभा लगातार दाऊद के खिलाफ एक्शन करती रहेगी। बिल्कुल कर रही है। अगर मैंने तो गृह मंत्री राजनाथ जी से कहा कि अगर जो आपकी दाऊद नहीं हो रहा है उसकी फाइल हमें दीजिए, और 90 दिन, ज़्यादा नहीं, 90 दिन के अंदर में पाकिस्तान के किसी कोने में होगा दाऊद, उसको दबोच के हिंदू महासभा लाएगी और हम लाएंगे। 90 दिन का समय तो बीजेपी ने भी लिया था। नहीं, बीजेपी उसका ये बताइए, पिछली बार गाड़ी तो हमने भी लिया था, कहा था आग लगाएंगे, लगाए कि नहीं है? तो ऐसा नहीं है, ये बीजेपी नहीं है, बीजेपी से हमारी तुलना ना करिए ये। तो इसलिए अगर जो वो होगा तो 90 दिन के अंदर में हम उसको पकड़ कर आएंगे, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है। इच्छा शक्ति की कमी है। स्वामी जी, इस समय एक मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है फिल्म पद्मावती को लेकर। साक्षी महाराज ने भी बयान दिया कि फिल्म के जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग हैं वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी फिल्म पद्मावती को लेकर? नहीं, कितनी कायरानी बात है कि साक्षी महाराज की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और पद्मावती पिक्चर जैसे वो हो रही है। सेंसर बोर्ड उनके सेंसर बोर्ड के चेयरमैन उनके हैं। आखिर कौन दोषी है? दोषी सरकार है।
हमारी संस्कृति, हमारी नारियों का अपमान हो रहा है। और देख रही है, पहले भी जब यूपीए में होता था तो यही बीजेपी वाले चिल्लाते थे, आरएसएस वाले चिल्लाते थे, हैं अब कहाँ गए। तो निश्चित रूप से सरकार को इसमें कमी है और सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। मैंने कई बार कहा, इसकी मांग उठाई कि सेंसर बोर्ड में एक संतों को रखा जाए, एक ऐसे भारतीय उसकी रखा जाए जो भारतीय संस्कृति के जानकार रखता हो, जो कल्चर को, जो महिलाओं का सम्मान करता हो। लेकिन ऐसे लोगों को अपने चमचों को रख देते हैं जो उनके इशारे पे करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की चाल है, जानबूझ के सरकार करवा रही है कि करवाए और फिर वो करे, समाज में संघर्ष कराए। आज अगर हम संस्कृति की बात करें तो आप भारत की जो संस्कृति है उसको लेकर किस तरह से देखते हैं, कितना विकास हुआ है हमारे इस समाज में संस्कृति को लेकर? नहीं, देखिए, संतों के द्वारा संस्कृत का विकास का प्रचार प्रसार अनवरत चल रहा है और शुरू से चल रहा है और आज तक भी चल रहा है। उसी को प्रभावित करने के लिए संतों को बार बार कहीं ना कहीं कई केसों में फंसाए जाते हैं। और लेकिन फिर भी संत, समाज और शासक, ये तीनों की जिम्मेदारी है कि अपनी संस्कृति को संरक्षण करें, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं और उस दिशा में कड़ी में कार्य हो रहा है। लेकिन अभी पद्मावती इस पे एक जो बनाए जा रहे हैं, ये हमारी संस्कृति का नुकसान करेगा। हमारी नारी सम्मान, जो भारतीय नारी सम्मान का एक हमारी संस्कृति में बड़ा सम्मान था, उसको ठेस कहीं ना कहीं पहुँचा रहा है। इसलिए तत्काल इस पर प्रतिबंधित करना चाहिए सरकार को, इस पर बयानबाजी नहीं करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। और जो अगर जो सेंसर बोर्ड पास करता है उसको जेल ठोकना चाहिए। चलते चलते इन 24 के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? इन 24 के सभी दर्शकों को हम बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना देंगे कि आप सब लोग इस चैनल को समर्थन दें, सहयोग दें। और काफ़ी आतंकवाद से लेके हर विषय में हम तो लेते हैं, नीलामी में हम तो आग लगाते हैं, लेकिन दिखाता तो चैनल ही है ना। तो कृपया इसको आप वो करें और अधिक से अधिक इसको लाइक करें, तो हमें लगता है कि काफ़ी ये भी एक समाज हित और राष्ट्र हित का कार्य होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे स्वामी चक्रपाणी महाराज, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि मुंबई वो इसलिए आए हैं कि अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम की जो प्रॉपर्टी की नीलामी हो रही उसमें ये अपना नामांकन भरेंगे और वो जगह लेकर वो वहाँ पर सुलभ शौचालय और अस्पताल बनाएंगे। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।